एक समय की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया। वो ये जानना की सलाह चाहता था कि वह अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करे। वह व्यक्ति क्रोध और निराशा से जूझ रहा था और अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और उससे बैठने को कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने अपने पड़ोसी राज्य की यात्रा करने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है। जब वह राजा वहां पहुंचा तो उसका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन किया। भोज के दौरान राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। वह इससे घृणा से भर गया और अपने सेवक को दूसरा कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया क्रोधित न हो। यह तो केवल एक छोटी सी मक्खी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसी चीजें सहन नहीं कर सकता। एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दीजिए। आपका मूड मक्खी ने नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया ने खराब किया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। राजा को इन शब्दों की बुद्धिमत्ता समझ में आ गई और वह अपने राज्य लौट आया। उस दिन से उसने उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया न देने की कला का अभ्यास शुरू कर दिया जो पहले उसकी भावनाओं को भड़का देती थी। उसने पाया कि वह कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रख पा रहा है और बेहतर निर्णय ले पा रहा है। प्रतिक्रिया न देने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। हम अक्सर बिना सोचे समझे परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं, जिससे नकारात्मक परिणाम निकलते हैं। क्रोध और निराशा में दी गई प्रतिक्रियाएं दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं और साफ सोच के साथ निर्णय लेने की हमारी क्षमता को कम कर देती हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि प्रतिक्रिया न देने का अर्थ अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। भावनाएं हमारे मानव अनुभव का स्वाभाविक हिस्सा हैं और उन्हें स्वीकार करना जरूरी है। आवेग में प्रतिक्रिया करने के बजाय हमें अपनी भावनाओं को समझने के लिए समय लेना चाहिए और सोच समझकर उत्तर देना चाहिए। दुनिया के एक और हिस्से में माइकल नाम का एक युवा रहता था। वो बहुत भावुक व्यक्ति था और जो भी स्थिति उसे परेशान करती, वह अक्सर आवेग में प्रतिक्रिया करता था। वो गुस्से में आ जाता और कड़वे शब्द बोल देता, जिससे झगड़े होते और दिल दुखते। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने का निर्णय लिया। उसे पता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी और वह बदलाव चाहता था। उसने माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास शुरू किया, जिससे उसे अपने विचारों और भावनाओं के प्रति और अधिक जागरूकता मिली। उसने प्रतिक्रिया न देने की कला का भी अभ्यास शुरू किया। जब भी वह किसी ऐसी स्थिति में होता जो सामान्यतः उसकी भावनाओं को भड़का देती, वो एक कदम पीछे हटता, कुछ गहरी सांसें लेता और फिर स्थिति का शांति से मूल्यांकन करके सोच समझकर उत्तर देता। शुरुआत में माइकल के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन था। उसे अब भी गुस्सा और निराशा होती थी, लेकिन वह आवेग में प्रतिक्रिया नहीं करता था। जैसे जैसे उसने अभ्यास जारी रखा, उसके लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आसान होता गया। माइकल ने यह भी देखा कि दूसरों के साथ उसके रिश्ते बेहतर होने लगे। अब वो झगड़ों में नहीं पड़ता था और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता था। इसके बजाय वो शांत और सोच समझकर संवाद करने लगा, जिससे उसके रिश्ते और मजबूत हुए। एक दिन माइकल के दोस्त ने उससे सलाह मांगी। उसका दोस्त कठिन समय से गुजर रहा था और बहुत परेशान था। माइकल ने उसकी समस्याएं ध्यान से सुनी और उसे सांत्वना और समर्थन के शब्द दिए। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हें हमेशा पता होता है कि क्या कहना है। तुम कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते। माइकल मुस्कुराया और बोला, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी गुस्सा या परेशानी नहीं होती। बस मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। यह एक शक्तिशाली साधन है जिसने मेरे रिश्तों और मेरे संपूर्ण कल्याण को बेहतर बनाया है। माइकल के दोस्त ने प्रभावित होकर पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। माइकल ने माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न देने की शक्ति के अपने अनुभव साझा किए और अपने दोस्त को भी इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। समय के साथ माइकल अपनी शांत और विचारशील प्रकृति के लिए जाना जाने लगा। वो कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभालने लगा और लोग उसकी शक्ति और दृढ़ता की प्रशंसा करने लगे। उसने माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न देने की कला का अभ्यास जारी रखा और पाया कि इससे उसे भीतरी शांति और खुशी मिलती है। प्रतिक्रिया न देने की शक्ति एक मूल्यवान सीख है जिससे हम सभी सीख सकते हैं। इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके फल वास्तव में मूल्यवान होते हैं।
अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और एक अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। राजा और माइकल की कहानी की सीख ये सिखाती है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम ये जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न देने की कला का अभ्यास करके हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और सोच समझकर उत्तर देना सीख सकते हैं। यह एक शक्तिशाली साधन है जो हमारे रिश्तों, हमारे कल्याण और हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। इसलिए आइए हम समय निकालें और इस शक्तिशाली कौशल का अभ्यास करें और इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने दें। क्रोध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक मन में द्वेष के विचार संजोए जाते रहेंगे, और जैसे ही द्वेष के विचार भूल जाते हैं, क्रोध भी समाप्त हो जाता है। जो उठते हुए क्रोध को रोक ले वो सच्चा सारथी है। बाकी लोग तो केवल लगाम पकड़े रहते हैं। क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे जहर पीना और यह उम्मीद करना कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले वो उस व्यक्ति से महान है जो युद्धभूमि में हजारों बार हजारों को जीत ले। अपनी प्रतिक्रियाओं से नहीं, अपने कर्मों से नेतृत्व करो। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। विवाद में जैसे ही हमें क्रोध आता है, हम सत्य की खोज छोड़ देते हैं और अपने अहंकार की रक्षा में लग जाते हैं। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। तुम्हें अपने क्रोध के लिए दंड नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने क्रोध द्वारा दंड मिलेगा। दुख की जड़ आसक्ति है। यदि तुम चाहते हो कि दूसरे खुश रहें तो करुणा का अभ्यास करो। यदि तुम स्वयं खुश रहना चाहते हो तो भी करुणा का अभ्यास करो। त्याग हमें स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता ही खुशी की एकमात्र शर्त है। यदि हमारे हृदय में अब भी क्रोध, चिंता या संपत्ति से लगाव है तो हम मुक्त नहीं हो सकते। 1000 खोखले शब्दों से बेहतर है एक ऐसा शब्द जो शांति लाए। हम जो कुछ भी हैं वो हमारे विचारों का परिणाम है। प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर दो। भावनाओं से नहीं, तर्क से उत्तर दो। अंत में केवल 3 बातें मायने रखती हैं। तुमने कितना प्रेम किया, तुमने कितनी कोमलता से जीवन जिया और तुमने कितनी गरिमा से उन चीजों को जाने दिया जो तुम्हारे लिए नहीं थी। जो जीवन की एकता को अनुभव करता है वो सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है और स्वयं में सभी प्राणियों को देखता है और सबको समान दृष्टि से देखता है। खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। हम अपने विचारों से गढ़े जाते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। 3 चीजें कभी लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती, सूरज, चांद और सत्य। सच्ची खुशी पाने का एकमात्र तरीका है चीजों और लोगों से अपने लगाव को छोड़ देना। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मनुष्य का अपना मन ही उसे बुरे रास्तों पर ले जाता है, न कि उसका कोई शत्रु। जो विचार विकसित होकर कर्म में बदलता है वो उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण है जो केवल विचार बनकर रह जाता है। आसक्ति जैसी आग कोई नहीं, घृणा जैसा कोई शिकारी नहीं, मूर्खता जैसा कोई फंदा नहीं और लोभ जैसी कोई बाढ़ नहीं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारे विचारों से ही हमारी दुनिया बनती है। यदि तुम उड़ना चाहते हो तो जो तुम्हें बोझिल बनाता है उसे छोड़ना होगा। यदि तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो पहले स्वयं को बदलो। खुशी कोई तैयार वस्तु नहीं है, ये तुम्हारे अपने कर्मों से आती है। समस्या यह है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास समय है। मन पानी जैसा है, जब यह शांत होता है तो कुछ साफ दिखाई नहीं देता, और जब शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। शब्दों का स्वर तेज चाकू की तरह होता है जो बिना खून बहाए भी चोट पहुंचा सकता है। ज्ञानी के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश मत करो, बल्कि वो खोजो जिसे उन्होंने खोजा। शुद्धता या अशुद्धता स्वयं पर निर्भर करती है, कोई किसी और को शुद्ध नहीं कर सकता। आइए उठें और कृतज्ञ रहें। यदि हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम थोड़ा तो सीखा, और यदि थोड़ा भी नहीं सीखा तो कम से कम बीमार नहीं पड़े, और यदि बीमार पड़े तो कम से कम मरे नहीं। इसलिए आभारी रहें। जीवन की एकमात्र वास्तविक विफलता यह है कि हम जो सबसे अच्छा जानते हैं उसके प्रति सच्चे न रहें। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। जीने के लिए केवल यही एक क्षण है। आलस्य मृत्यु की ओर जाने वाला छोटा रास्ता है और परिश्रम जीवन का मार्ग है। मूर्ख लोग आलसी होते हैं, बुद्धिमान लोग परिश्रमी होते हैं। घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम से ही होती है। यही शाश्वत नियम है। जो कुछ भी एक भिक्षु अपने विचारों और चिंतन से बार बार करता है वही उसकी चेतना की दिशा बन जाती है। अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। मन ही सब कुछ है।
जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अपने अलावा किसी और में शरण मत खोजो। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका है उस काम से प्रेम करना जो तुम करते हो। यदि अभी नहीं मिला है तो खोजते रहो, समझौता मत करो। जीवन की सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर फिर उठने में है। हमें कोई नहीं बचाता सिवाय हमारे स्वयं के। कोई नहीं कर सकता और कोई नहीं करेगा। हमें स्वयं ही इस मार्ग पर चलना होगा।